बुद्ध के अनमोल विचार, शांति और सफलता का मार्ग। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके विचार आज भी समूची मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। जब हम शांति और सफलता की तलाश करते हैं तो बुद्ध के शब्द हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। यह वाक्य हमें भीतर की यात्रा का महत्व समझाता है। सफलता केवल बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विकारों को पराजित करने में भी है। बुद्ध के अनुसार क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह जैसी भावनाएं हमारे मन को अस्थिर करती हैं और हमें शांति से दूर ले जाती हैं। जब तक हम इन विकारों को जीत नहीं लेते, तब तक सच्ची सफलता और शांति का अनुभव नहीं कर सकते। बुद्ध ने ध्यान साधना का मार्ग दिखाया, जहां व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है और उन्हें शुद्ध करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर छिपे हुए भय, असुरक्षा और दुख को समझता है और उनसे मुक्ति पाता है। बुद्ध का यह विचार कि जो कुछ भी आज है वह हमारे विचारों का परिणाम है, यह बताता है कि सफलता और शांति पाने के लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाना होगा। यदि हमारे विचार शुद्ध हैं, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे और अंततः हमारा जीवन भी शांति और सफलता से भर जाएगा। बुद्ध ने यह भी कहा कि घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती, केवल प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि यदि हम दूसरों के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण रहेंगे, तो हमें जीवन में वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण से आती है। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, क्षमा करते हैं और प्रेम करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में शांत होते हैं। बुद्ध के अनुसार सफल व्यक्ति वही है जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। बुद्ध कहते हैं कि एक जलता दीपक हजारों दीपक जला सकता है, फिर भी उसकी लौ कम नहीं होती। इसी प्रकार जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, तो हमारी अपनी ऊर्जा भी बढ़ती है। सफलता का असली अर्थ यही है कि हम न केवल स्वयं को उठाएं, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाएं। बुद्ध का मार्ग स्पष्ट है, मध्यम मार्ग अपनाओ, अति से बचो। न तो अत्यधिक भोग में लिप्त हो जाओ और न ही अत्यधिक तपस्या में। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। यही संतुलन हमें मानसिक शांति भी देता है और स्थायी सफलता भी। बुद्ध ने यह भी बताया कि हर दुख का एक कारण है और हर कारण का एक अंत भी है। यदि हम अपने दुखों के कारणों को पहचान लें और उन्हें समाप्त करने का उपाय जान लें, तो हम स्थायी सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता का मार्ग दुखों को समझने और उनसे ऊपर उठने से होकर जाता है। बुद्ध ने करुणा, मैत्री और सम्यक दृष्टि का महत्व बताया। यदि हम अपने दृष्टिकोण को सही कर लें, तो दुनिया भी हमें सुंदर दिखने लगेगी। जब दृष्टि निर्मल हो जाती है, तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। सफलता और शांति दोनों दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। यदि दृष्टि गलत हो तो सब कुछ कठिन लगता है, लेकिन यदि दृष्टि सही हो तो कठिनाइयां भी साधारण प्रतीत होती हैं। बुद्ध का संदेश था, जागो। जो व्यक्ति अपने जीवन में जागरूकता लाता है, वह भ्रम से बचता है और सही निर्णय लेता है। जागरूकता से जीवन में विवेक आता है और विवेक से सफलता। शांति भी जागरूकता का ही परिणाम है। जब हम अपने हर विचार, हर भावना और हर कार्य को सजग होकर करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में बुद्धिमान बनते हैं। बुद्ध ने जीवन की क्षणभंगुरता को भी स्वीकारने की बात कही। उन्होंने कहा कि सब कुछ नश्वर है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तो हम मोहमाया से ऊपर उठने लगते हैं। यही समझ हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर बनाती है। जब हम जान लेते हैं कि सफलता भी क्षणिक है
और असफलता भी, तो हम दोनों में समान रहते हैं। यह संतुलन ही असली शांति है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि अहंकार को त्याग दो। अहंकार ही सभी दुखों की जड़ है। जब हम खुद को सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तब हम दूसरों से कटने लगते हैं और अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को संपूर्ण सृष्टि का एक हिस्सा समझते हैं, तो हम सब में एकता का अनुभव करते हैं। यही एकता शांति देती है और यही एकता सफलता का वास्तविक आधार बनती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सफलता पाने के बाद भी यदि हम विनम्र रहें और दूसरों को प्रेरित करें, तो हमारी सफलता स्थायी बनती है। अहंकार से भरी सफलता खोखली होती है, जबकि विनम्रता से भरी सफलता फलदायी होती है। बुद्ध के अनमोल विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं का उत्थान नहीं है, बल्कि समूचे जगत के कल्याण के लिए कार्य करना है। जब हम इस भावना के साथ कार्य करते हैं, तो हमें न केवल बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि भीतर से भी संतोष और आनंद मिलता है। बुद्ध ने समय कर्म यानी सही कर्म करने पर बल दिया। सफलता तभी टिकाऊ होती है जब उसके पीछे सदाचार और नैतिकता होती है। झूठ, छलकपट और हिंसा से मिली सफलता अस्थायी होती है और अंततः दुख का कारण बनती है। लेकिन सच्चाई, करुणा और सेवा से प्राप्त सफलता न केवल हमें गौरव देती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। बुद्ध ने बताया कि जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह युद्ध जीतने वाले सेनापति से भी बड़ा विजेता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे विरुद्ध जाती हैं, लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन यदि हम प्रतिक्रिया में क्रोधित हो जाते हैं, तो हम अपनी ही शांति खो बैठते हैं। बुद्ध का संदेश है कि क्षमा और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। यही क्षमा और धैर्य हमें जीवन के कठिन मोड़ों पर भी सफल बनाते हैं। बुद्ध का यह विचार भी अत्यंत प्रेरणादायक है कि आज का कार्य कल पर मत छोड़ो। सफलता पाने के लिए तत्परता और समय का सदुपयोग आवश्यक है। आलस्य, टालमटोल और निष्क्रियता सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति समय का महत्व समझता है, वही अपने जीवन में महान कार्य कर पाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि स्वयं का दीपक बनो। इसका अर्थ है कि दूसरों पर अंधा विश्वास न करो, बल्कि स्वयं सत्य की खोज करो, स्वयं अनुभव करो, स्वयं समझो। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं, तभी हम सच्ची सफलता और स्थायी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के अनमोल विचारों का सार यही है कि शांति और सफलता कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भीतर की यात्रा है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, अपने विकारों पर विजय पा लेते हैं और सेवा, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में सफल और शांत होते हैं। जीवन के हर मोड़ पर बुद्ध का मार्गदर्शन हमें अंधकार में दीपक की तरह प्रकाश देता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 वर्ष पहले थे। यदि हम बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलें, तो निश्चित ही हम अपने जीवन में न केवल सफलता पा सकते हैं, बल्कि शांति और आनंद की अनंत वर्षा का अनुभव भी कर सकते हैं। यही बुद्ध के अनमोल विचारों की वास्तविक शक्ति है, जो हमें भीतर से बदलते हैं और अंततः हमारी पूरी दुनिया को बदल देते हैं।